नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपके अपने 9:45 के शो में मैं अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको बताया था, पहले भी बताया था, कल हम लाइव थे आप लोगों के साथ। आज ये प्री रिकॉर्डेड शो है, तो प्री रिकॉर्डेड शो में आपको जानकारी हम जरूर देंगे। खाद्य तेल बाज़ारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से आप रणनीति बनाएंगे, खाद्य तेल बाज़ारों की सारी जानकारी, साथ ही गेहूँ बाज़ार में आप दालों में क्या करें, सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके Q&A होंगे तो आप व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट डाल के पूछ लेंगे, वहाँ पर आप डायरेक्ट आप देख के चल सकते हैं। तो बात कर लेते हैं किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट की अगर हम बात करें तो सोया ऑयल का बाज़ार, सोया ऑयल के बाज़ारों में आप देखेंगे कि बाज़ारों में 98 रुपये पे कामकाज, पामोलिन का बाज़ार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाज़ार 91 रुपये। लगातार जो आपने देखा, जो ग्लोबल बाज़ारों में आर्थिक मंदी की आहट जो दिखाई दी, जो अमेरिकी बाज़ारों में, उसका असर से भारतीय तेल बाज़ार भी अछूता नहीं रहा। भारतीय तेल बाज़ारों में आपने देखा सीवॉट पे, KLC में ज़बरदस्त पैनिक देखा गया और KLC में अपना नीचे में सपोर्ट 3600 रुपये का एक होल्ड करने की अब तैयारी में है। 3600 रिंगिट का अगर सपोर्ट यहाँ से अब होल्ड करेगा, क्योंकि 3750 का एक सपोर्ट का लेवल तोड़ दिया है, अब 3600 रुपये का रिंगिट का एक सपोर्ट यहाँ से लेता है तो बाज़ारों में यहाँ से रिकवरी आपको 3850 से 4000 रिंगिट तक रिकवरी बाज़ारों में एक्सपेक्टेड है। उसके हिसाब से बाज़ारों में रिकवरी देखी जाएगी, क्योंकि आपने देखा है अमेरिकी बाज़ारों में लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद कुछ थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है, तो उसका असर आपको घरेलू बाज़ारों में भी देखने को मिलेगा। और सीबॉट के बाज़ारों में देखने को मिला हुआ भी है। सीबॉट का बाज़ार जब कल खुला था तो 110 पॉइंट से ज़्यादा की बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही थी, नीचे में 39 सेंट टच किया। उसके बाद जब बाज़ार बंद हुआ तो सारी गिरावट ख़त्म करी और 17 सेंट की मामूली गिरावट के साथ बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया। तो अगर इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो KLC में आज कुछ हल्की सी पॉजिटिविटी बाज़ारों में देखने के लिए मिल सकती है। उसके इम्पैक्ट के हिसाब से आप बाज़ारों में देखेंगे कि बाज़ारों में निचले स्तर से अगर बात करेंगे तो घरेलू बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मार्केट पे गिरावट नहीं आई है। घरेलू बाज़ारों में आप देखेंगे तो सोया ऑयल का बाज़ार वही है, कांडला का भाव वहीं पर चल रहा है। अगर हम सोया ऑयल की बात करेंगे तो सोया ऑयल का बाज़ार 97-98 रुपये लोकल बाज़ारों में, पाम का बाज़ार 93 रुपये, राइस ब्रान 91 रुपये, मस्टर्ड ऑयल 119 रुपये पे ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। कांडला पोर्ट 905 रुपये पाम का भाव है, सोया रिफाइंड 930 है, सनफ्लावर ऑयल 945 है। सोया सबसे ज़्यादा सस्ता है बाज़ार में। अगर अन्य तेलों की अपेक्षा देखा जाए तो लगातार बजट के बाद से घरेलू बाज़ारों में उस तरीके से तेज़ी नहीं बन पा रही है, जैसा कि हमने आपको बताया भी है। अगस्त में अगर आपको 2 से 3 रुपये के लिए रेंज के लिए आपको ट्रेडिंग करनी है तो बिल्कुल लेवल अच्छे हैं, लेवल के हिसाब से आप बाज़ारों में यहाँ पर आप खरीदारी करिए और ख़रीदारी करके बाज़ारों को होल्ड रखने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। होल्ड करेंगे तो यहाँ से 2 से 3 रुपये किलो की रिकवरी मिलती है। बाज़ार में बड़ी तेज़ी नहीं है, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि सरकार बाज़ारों में यहाँ पर देखे। और हमने बताया भी था कि सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं वो डामाडोल है। उसका इम्पैक्ट आपने देखा है कि सरकार की जब पॉलिसियाँ गलत होती हैं तो उसका क्या असर होता है। जो पॉलिसियाँ गलत थी तो उसका एक जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश में भी आपने देखा है, क्योंकि यहाँ किसान भाई लगातार 3-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम कल भी बताया था 3-3 साल से, 4-4 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है कि कोई MSP, कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमारे किसान भाई, ट्रेडर भाई, मैन्युफैक्चरर जो है वो बंदी की कगार पे आ गए हैं, तो कोई भी ध्यान बाज़ारों में नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए। हम रोज़ाना के शो में आप लोगों से कह रहे हैं और रोज़ाना आप लोग, मैं न्यूज़ मार्केट 24 की तरफ से अपील भी कर रहा हूँ कि सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज करेंगे, किसान भाइयों को MSP का भाव तो सही से मिल पाए। KLC की स्थिति, KLC अगर कल की बात करेंगे तो 80 रिंगिट की कल KLC में गिरावट के साथ बाज़ार बंद होता हुआ नजर आया। अमेरिकी बाज़ारों में आपने देखा कि अमेरिकी बाज़ारों में हल्का सा रिबाउंड की स्थिति बाज़ारों में देखी गई और रिबाउंड बाज़ारों में देखने के लिए आपको बाज़ारों में देखने के लिए मिला है। अगर हम बात कर लेते हैं अरहर चने वगैरह की बात कर लेते हैं तो चने वगैरह में 7400 रुपये का बाज़ार जाने के बाद मुनाफा वसूली देखी गई है। और मुनाफा वसूली वहाँ से बाज़ार में जो आई है तो एक बार मुनाफा वसूली निचले स्तर पे आप ये 7200 से 7100 रुपये तक भी देख सकते हैं। लेकिन बाज़ार में अगर कहीं गिरावट आए वहाँ पर खरीदारी करनी है। उड़द, मूंग, मसूर में डिमांड मजबूत है। अरहर में भी बाज़ारों में आपको कहीं पर बाज़ार स्थिर देखा जा रहा है। बाज़ार में 3 से 4 रुपये किलो की अगर नरमी मिलती है वहाँ पर आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसी तरीके अगर शुगर बाज़ार में लगातार बाज़ारों में स्टेबिलिटी है, तेज़ी के साथ कामकाज हो रहा है, तो उसके हिसाब से बाज़ारों में कामकाज आप शुगर बाज़ार में कर सकते हैं। बड़े भावों में स्टॉकिस्टों की जो मुनाफा वसूली देखी जा रही है, स्टॉकिस्ट लोग मुनाफा वसूली कर रहे हैं, तो सतर्क ज़रूर रहिएगा ऊपरी स्तर पे। और गेहूं, आटा, मैदा में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है हमारा 2800 का लेवल है,
वो लेवल आपको आता हुआ जल्दी जल्दी बाज़ारों में आपको, अगर यही स्थिति रही तो बाज़ार में आपको दिखाई देगा। मार्केट का आउटलुक हमने 2 महीने का आपको फिर भी दे रखा है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे 2650 वाला अगर देखेंगे तो 2710 रुपये गेहूँ हो गया, 60 रुपये की तेज़ी धीरे धीरे आ गई है। और लगातार हमने जो व्यू बताया उसी के हिसाब से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई दिया। अगर दालों की बात करेंगे तो बाज़ार इतना बढ़ा हुआ है तो जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं वो भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अरहर की कीमतों का मिला जुला रुख देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि व्यापारियों के अनुसार खपत का सीजन होने के कारण आगामी दिनों में दालों में ग्राहकी बनी रहेगी, तो दालों में बहुत ज़्यादा मंदी की संभावना फिलहाल के लिए नहीं देखने के लिए मिल रही है। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस तरीके से राइस ब्रान ऑयल में बहुत ज़्यादा मंदा नहीं है। मस्टर्ड ऑयल में लगातार नेफेड की बिकवाली मस्टर्ड ऑयल में बाज़ारों में देखने के लिए मिल रही है। सरसों की तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। एक दिन बाज़ार तेज़ होता है तो दूसरे दिन बाज़ार मंदा हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाज़ारों में गिरावट हो वैसी संभावना नहीं है, क्योंकि स्टॉकिस्ट जो किसान भाई है हमारे, वो बहुत ज़्यादा जो माल है वो प्लांटों पर नहीं जा रहा है। प्लांटों पर माल नहीं जा रहा है तो इस वजह से सरसों की लगातार एक शॉर्टेज बनी हुई है, और सरसों की शॉर्टेज की वजह से जो स्थिति बनती हुई आपको नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि सरसों में आप भरतपुर सरसों होता है चाहे आपकी जयपुर सरसों है, 6100 रुपये के आसपास 6000 की रेंज के ऊपर लगातार ट्रेड करते हुए बाज़ारों में बना हुआ है। तो वो मार्केट की रेंज है, आप देख के चल सकते हैं। आप देखेंगे कि बाज़ारों में पीली मटर की अगर बात करी जाए तो पीली मटर के दाम 25 रुपये, हल्की सी कमजोरी बाज़ारों में देखी गई, कल के बाज़ारों में देखने के लिए आपको मिली हुई है। तो इसके हिसाब से आप बाज़ारों में रणनीति बना के चल सकते हैं। कल का बाजार अगर चने की अगर हम बात करेंगे तो 7350 रुपये पे कल का बाजार बंद होता हुआ नज़र आया था। 50 रुपये की नरमी रही थी। और राजस्थान लाइन का गेहूं का बाजार कल का 2710 रुपये पे कामकाज होता हुआ नज़र आया था। तो अभी जैसे कि एक खबर आ रही है, बासमती चावल से जुड़ी हुई खबर आ रही है, गैर बासमती निर्यात खुलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इस पर बाज़ारों में आपको स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं ग्वारगम ग्वारसीड के लेवल हैं जो अच्छे लेवल हैं, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे तो आगे आने वाले समय में जो बाढ़ देखने के लिए मिल रही है, सूखा देखने के लिए मिल रहा है, तो ग्वारसीड में आपको बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और आप देखेंगे कि अगर स्टॉक की बात करेंगे तो पाम ऑयल में जो अभी इंटरनेशनल खबर आई है, पाम ऑयल में उस तरीके का स्टॉक नहीं है जिस तरीके का स्टॉक होता है। तो पाम ऑयल में स्टॉक थोड़ा कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो स्टॉक कम होगा तो बाज़ारों में आपको स्टेबिलिटी बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगी। चने में बाज़ारों में हल्का फुल्का करेक्शन तो रह सकता है, लेकिन बहुत बड़ी बाज़ारों में आप देखेंगे गिरावट की संभावना नहीं है। जहाँ पर गिरावट आए वहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये भी जानकारी आपको क्रिस्टल क्लियर आपको जानकारी दे दी कि खाद्य तेल बाज़ारों में करना क्या है। लेवल अच्छे हैं, विदेशी बाज़ारों में रिबाउंड आया है, उसका असर देखने को मिलेगा। बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पर फॉरवर्ड बिकवाली नहीं करनी है। इस चीज़ को समझ के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। बाज़ार में अगस्त में डिमांड देखी जा रही है, तो डिमांड के हिसाब से आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो प्री रिकॉर्डेड शो है, अभी 2 से 3 दिन आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी कोई अगर आपकी जानकारी होती है तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डालेंगे, वहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको शुगर वगैरह में आप ऊपरी स्तर में 20 से 30 रुपये और बढ़ने की संभावना है। और आप जीरा में आप 26,000 से 30,000 की रेंज है। हल्दी में आप बाज़ारों में रेंज बाउंडी है, बाज़ारों में 15,000 से 17,000 की रेंज में। आप बिनौला खल में 2750 से 2800 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करिए, होल्ड रखिए। बाज़ार में दोबारा से 2900 रुपये तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।